क्या रेगुलर डेंटल चेकअप बहुत ज़रूरी है? क्या इसको हमें टाइम टू टाइम करवाना चाहिए? क्या इसके कुछ फ़ायदे हैं? क्या इससे कुछ नुकसान होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नवीन, आपका होस्ट। आज फिर एक बार नए टॉपिक पर बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो आज हम बात करेंगे रेगुलर डेंटल चेकअप के बारे में कि हमें वो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो इन नटशेल इसका एक जवाब है कि हाँ, हमको रेगुलर डेंटल चेकअप एवरी 6 मंथ्स या अगर हाइजीन अच्छी है तो एवरी ईयर वंस एटलीस्ट हमको करवाना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, एज ए रूट कैनाल स्पेशलिस्ट मेरा काम है केवल रूट कैनाल करना ही नहीं, बल्कि मेरा काम है पेशेंट्स को ये अवेयर करना कि रूट कैनाल से कैसे बचा जा सकता है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जो रेगुलर डेंटल चेकअप होते हैं उसमें अर्ली डिटेक्शन हो जाता है छोटी छोटी कैविटीज़ का या छोटे छोटे डिफेक्ट्स का, जो आगे जाके बड़ी परेशानी बन सकते हैं, जिसकी वजह से रूट कैनाल हो सकता है। तो अगर वो आप रेगुलर डेंटल चेकअप करवाते हैं तो वो अर्ली डायग्नोसिस में आइडेंटिफाई होते हैं, और अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो और उसी समय वो या तो प्रिवेंटिव मेजर से रोके जा सकते हैं ताकि कैविटी आगे बढ़े ना, तो वो रिवर्सिबल साइकिल में चले जाते हैं। आजकल ऐसी टेक्निक्स ऐसे टूथपेस्ट अवेलेबल हैं या ऐसे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिनसे हम बिना दांतों को काटे या बिना ड्रिल किए उनको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ ही कंडीशंस में हो सकता है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे। तो हम अर्ली डिटेक्शन कब करेंगे? जब आप हमारे पास चेकअप करवाने आएंगे रेगुलरली। तो इसलिए रेगुलर चेकअप बहुत बहुत फ़ायदे का सौदा है। तो आप रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाइए। अपने डेंटिस्ट के पास 6 महीने में एक बार तो ज़रूर मिलना ही चाहिए आपको, क्योंकि 6 महीने में एटलीस्ट उसमें ये पता लग जाएगा कि आपकी अगर ओरल कैविटी में जो प्लाक एक्यूमुलेशन होता है या टार्टर जिसको हम बोलते हैं, टार्टर एक्यूमुलेशन होता है, वही बेसिकली टार्टर इज़ नथिंग बट द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो आपके नाक के ऊपर चिपके रहते हैं। तो वो बैक्टीरियाज की फिल्म को हम हटा देंगे अगर, या तो वो टार्टर हटाने की प्रोसीजर जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं, वो क्लीन कर देंगे तो डेफिनेटली आपके दांतों में कैविटीज़ की होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, आपके गम्स हेल्दी रहेंगे। गम्स हेल्दी रहेंगे क्यों? क्योंकि अगेन आपने टार्टर्स को रिमूव किया है तो गम्स में इन्फेक्शन नहीं होगा। जो कभी कभी सूजन आती है या पायरिया जिसको बोलते हैं, पायरिया हो जाता है, दांतों में पीलापन जो जमा हो जाता है, वो नहीं होगा। या फिर मुंह से बैड स्मेल आती है, वो भी नहीं आएगी। या फिर कभी कभी ब्रश करते समय ब्लीडिंग होती है, वो भी नहीं होगी। तो ये सारे कुल मिला के फ़ायदे हैं जो आपको अर्ली डिटेक्शन पे या अर्ली रेगुलर चेकअप पे ही पता कर सकते हैं हम, और हम इसको रोक सकते हैं। तो दोस्तों, रेगुलर डेंटल चेकअप आपको ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपकी हाइजीन बहुत अच्छी है तो साल में एक बार। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा बैड स्मेल की शिकायत है या गम से ब्लीडिंग होती है ब्रश करते समय, या आपको पीलापन दांतों में महसूस होता है, तो 6 महीने में एक बार आप चेकअप करवा सकते हैं। या आपको सेंसिटिविटी की शिकायत रहती है तो भी आप करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये अर्ली साइंस हैं जो बड़े इन्फेक्शन को होने से रोक सकते हैं अगर हम जल्दी डिटेक्ट करें और जल्दी इनको रेक्टिफाई करें। अगर नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पर कैविटीज़ होंगी, धीरे धीरे वो बढ़ेंगी, दांत में बड़ा होल होगा, और बड़ा होल होगा तो वो दांत की नर्व्स या साइंटिफिक भाषा में उसको बोलें तो पल्प तक जाएगा, और वहाँ तक जाएगा तो फिर आपको रूट कैनाल के अलावा कोई चारा बचेगा नहीं, क्योंकि रूट कैनाल ही एकमात्र ऑप्शन रह जाएगा, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन पल्प स्पेस तक पहुँच चुका है या नर्व्स तक पहुँच चुका है। तो आपको दर्द असहनीय होगा। फिर भी आप डिले करेंगे तो सूजन आएगी। वो सूजन हो सकता है नाक के थ्रू आए या नाक के अंदर से हड्डी में जाए और हड्डियों से बड़ा सूजन आए, पस बन जाए, और ये बड़ी बड़ी परेशानियां लेके आ सकता है। तो डेफिनेटली अर्ली डेंटल चेकअप करवाना ही है। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अगर आपको कोई भी संशय है तो आप हमसे मिल सकते हैं। हमारा क्लिनिक का नाम है रूट डेंटिस्ट रूट कैनाल एक्सपर्ट्स, और यह DM रोड पर स्थित है। और मैं नीचे लिंक में भी लिख दूंगा, और आपको नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। तो मिलेंगे अगली बार फिर किसी और नए टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।